भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। 2022 में यूक्रेन पर रूस की स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। ये दोनों देशों के बीच 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, जिसे दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि भारत में पुतिन के 30 घंटे कैसे बीतने वाले हैं। पुतिन 4 दिसंबर की शाम दिल्ली पहुंचेंगे। रात 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग पर उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर पार्टी देंगे। अगले दिन 5 दिसंबर की सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। इसके बाद 10 बजे पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे हैदराबाद हाउस में पुतिन और मोदी की 23वीं शिखर बैठक होगी। उम्मीद है कि इस मुलाकात में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे कई मुद्दों पर बड़े ऐलान और समझौते दोनों देशों के बीच होंगे। बैठक के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान भी जारी करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार को नई दिशा देने पर जोर रहेगा। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों का व्यापार काफी बड़ा है, इसलिए ये चरण काफी खास माना जा रहा है। इसके बाद 5 दिसंबर की रात 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में राज्य भोज देंगी। करीब 30 घंटे के भारत प्रवास के बाद पुतिन देर शाम 5 दिसंबर को ही रशिया वापस लौट जाएंगे। बता दें कि पुतिन का ये दौरा 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली भारत यात्रा है। इसलिए इस दौरे को विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच संबंधों को पुनः पुष्टि यानी कि रिफॉर्मेशन के रूप में देखा जा रहा है। रूस ने अभी हाल ही में भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला एक अहम लॉजिस्टिक समझौता यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट रिलोस पारित किया है, जो इस दौरे के पहले बड़ी तैयारी माना जा रहा है। आपको बता दें कि रिलोस क्या है। रिलोस एक सैन्य लॉजिस्टिक समझौता है, जिसके तहत भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, पोर्ट और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब दोनों देश ईंधन, मरम्मत, सामान की रीस्टॉकिंग, जहाजों और विमानों की सर्विस जैसी सुविधाएं एक दूसरे को दे सकेंगे। इससे भारत और रूस की नौसेना, वायुसेना और सेना की संयुक्त ऑपरेशन क्षमता और मजबूत होगी। रूस की आर्कटिक रूट से लेकर हिंद महासागर तक दोनों की पहुंच और तेज हो जाएगी। भारत को रशियन बेस का फायदा मिलता है और रूस को भारतीय समुद्री क्षेत्र में सपोर्ट होगा। रिलोस से फायदे होने की बात की जाए तो युद्ध या संकट के समय लॉजिस्टिक सपोर्ट में तेजी आएगी, संयुक्त सैन्य अभ्यास आसान होगा, लंबी दूरी के मिशन सस्ते और तेज होंगे, साथ ही साथ दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। आखिर में बता दें कि इस दौरे के दौरान भारत रूस आर्थिक और रक्षा भागीदारी को पश्चिम की नीतियों और सैंक्शंस की चुनौतियों के बीच फिर से मजबूत करने की कोशिश होगी। तो पुतिन के इस भारत दौरे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी बने रहें हमारे साथ।